हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम आपके असीम खुशियों की कामना करते हैं। तो चलिए हम लोग जैसा कि भौतिक विज्ञान में तीसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है वैद्युत विभव, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिए थे पिछले क्लास में और उम्मीद करते हैं कि आप पिछले चीजों को रिवाइज करके जरूर आए होंगे। तो चलिए जरा उन चीजों को जरा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चीजों को बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो बताया रहा होगा किस किस चीजों के बारे में कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव बताया रहा होगा। वैद्युत विभव यानी V से V बराबर क्या बताया रहा होगा, W/Q। और वैद्युत विभव होता क्या है सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं, इसके मात्रक से यह पकड़ लोगे, जूल प्रति कूलाम होता है, यानी प्रति कूलाम पर किया गया कार्य। प्रति कूलाम पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। मतलब अगर किसी भी चार्ज को आप लेकर के आते हो तो उसके लिए कार्य करना पड़ता है और पर कूलाम पे जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग वैद्युत विभव। इसको जरा एक न्यूमेरिकली समझने का प्रयास करते हैं सिंपल भाषा में कि जैसे अगर मैं कहूं कि 10 कूलाम को लाने में किया गया कितना, 120 जूल। 10 कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, 120 जूल। तो 1 कूलाम, तो ये तो टोटल वर्क हुआ। तो 1 कूलाम को यानी 120 और आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आया। यानी 1 कूलाम को लाने में कितना, 12, यानी 12 जूल प्रति कूलाम। तो ये क्या बताएगा भैया, ये बताएगा आपका ये 12 जो आया ये भी आपका वर्क है, लेकिन पर कूलाम पे, प्रति कूलाम पे वर्क है, कार्य है। तो ये आपका वैद्युत विभव होता है, इसके बारे में बताया रहा होगा। फिर अगर मैं आगे बताऊं तो वैद्युत विभव के साथ बाद हम लोग देखे थे कि वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर सामान्य भाषा में कहूं तो 2 पॉइंट के बीच का, यानी यहाँ का कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ का कुछ वोल्टेज होगा और इनके बीच के वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है, यानी इनके बीच के विभव का जो अंतर, मैं कह दूं कि यहाँ पे 15 वोल्ट है और यहाँ पे आपका जो है मैं बोल दूं कि 20 वोल्ट है। तो इसके बीच कितने का डिफरेंस है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 5 का अंतर है तो वैद्युत विभवांतर। और ये वैद्युत विभवांतर बड़ा ही जरूरी हो जाता है ताकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तभी मूव करेगा। जैसे पानी, 2 बाल्टी में पानी बराबर बराबर अगर है तो क्या पानी एक से दूसरे में जाएगा? अगर आप पाइप से जोड़ते हो तो जाएगा, नहीं जाएगा। एक का पानी अप हो और एक का पानी क्या हो, डाउन हो, लेवल में अंतर हो, तभी क्या होगा, पानी एक से दूसरे में जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग आगे इसके बारे में पूरा और भी डिटेल में बात करने वाले। अभी मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझाया, ठीक है। फिर इसके बाद यानी कि वैद्युत विभवांतर, और इसका भी फॉर्मूला क्या, डेल्टा V से इसको लिखते हैं, W/Q ही होता है, मात्रक भी इसका वही होगा। फिर मैंने आपको बता रहा होगा कि अगर किसी आवेश को 2 बिंदुओं के बीच में जहां पे वोल्टेज डिफरेंस यानी कि विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस भी या वोल्टेज डिफरेंस दोनों चीज आप कह सकते हो। तो अगर किसी आवेश को यहां से यहां ले जाना हो, इतने वोल्टेज डिफरेंस पर, इतने विभवांतर पर अगर किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो इसके लिए कार्य करना पड़ता है भैया। और ये कार्य कौन करता है, बैटरी करती है, पावर सप्लाई करती है। जैसे आवेश तभी चलेगा जब आपको उस पर कार्य करना पड़ता है, ठीक है। आवेश चलती है तभी आपका करंट बहता है, अदरवाइज करंट आपको नहीं बहने वाली जो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य कौन करता है, कार्य करने का मतलब हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, बैटरी करेगी या पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। आखिर उसी चीज का तो हम लोग जो है बिजली का बिल देते हैं। घर में हमारे करंट कब फ्लो करता है, चार्ज, आवेश चल रहा, धारा बह रही है, धारा बह रहा तो फैन चल रहा, टीवी चल रही मतलब टीवी जो है आपका
उस पे चलचित्र आपको दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद कूलर हुआ, पंखा हुआ, ठीक है। तो इनके लिए आवेश को चलाने के लिए कार्य करना पड़ता है, यानी उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है भैया, ठीक है। तो ये चीजें आई थी आपका कि क्यू आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कार्य होता है वो W बराबर कितना, Q इंटू डेल्टा V। ये चीजें यानी इतना कार्य करना पड़ता है, इतने एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर मैंने आपको बता रहा होगा कि अगर कोई आवेश एक किसी विभवांतर, किसी वोल्टेज पर अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कितनी वेलोसिटी से जाता है, उसकी वेग क्या होती है, किस वेग से जाएगा। तो शायद V बराबर कोई बताएगा, है किसी को याद है? कोई माइका लाल जो बताएगा मुझे ये फॉर्मूला बताओ। V बराबर क्या, अगर कोई आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है किसी वोल्टेज पर, तो वेग का फॉर्मूला क्या, शायद 2Q डेल्टा V अपॉन M। शायद, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे कन्फर्म करना सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला V बराबर अंडर रूट में 2Q डेल्टा V अपॉन M। Q आवेश है, M क्या उस आवेश का द्रव्यमान है, और डेल्टा V क्या है कि कितने विभवांतर पे आवेश चल रहा है। तो यहां से एक चीज निकल करके आई रही होंगी कि जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे विभवांतर, वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, जैसे पानी का लेवल जितना ज्यादा डिफरेंस रहता है उतना तेजी से पानी का बहाव होता है, और लेवल में जितना ही कम अंतर होता है तो पानी का बहाव भी क्या होता है, धीरे होता है। ऐसे यहाँ पे भैया कि अगर जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे या विभवांतर, वोल्टेज डिफरेंस, उसका वेग भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यानी आवेश को तेजी से चलाना है तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस, विभवांतर रखना पड़ेगा। और तेजी से आवेश चलाने के लिए जरूरत कहां पड़ता है, कई जगहों पे जरूरत पड़ता है जहां पे हमें आवेश, तीव्र गति के आवेश की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सरे, एक्सरे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तेजी से जाता है और टंगस्टन पे टकराएगा, टकराने के जब वो टकराता है, अब ये तेजी से टकराना है तो तेजी से चलाने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए। टकराता है टंगस्टन पे तो वहां से फिर आपका रे निकलती है, विकिरण निकलती, ऊर्जा विकिरण के रूप में निकलती है, और उसी को क्या बोलते हैं, एक्सरे। और भी कई जगह, जैसे किसी नाविक को तोड़ना हुआ, ठीक है, तो कई जगहों पे हमें आवेश को तीव्र गति से चलाना होता है, ठीक है। तो ये भी बड़ा प्यारा फॉर्मूला है जो हमें आगे काम आएगा, ठीक है। तो यानी जो वेग है वो विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब विभवांतर ज्यादा तो उसका वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोगों ने इन चीजों के बारे में जाना था। अब चलिए आज हम लोग बड़ा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आता है। उससे पहले एक छोटे से टॉपिक के बारे में बता दूं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताऊं अगर तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या चीज है। तो अगर मैं आपको यहां से बता दूं तो W बराबर क्या पढ़ा आपने, Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यानी आवेश किसको ले लिया, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब जो होता है E, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और माइनस आवेश, ठीक है। तो Q यानी इलेक्ट्रॉन, और कितना, डेल्टा V बराबर कितना, 1। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे Q की जगह तो E, और फिर क्या हो जाएगा 1, यानी W बराबर कितना हो जाएगा, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। डिफिनेशन क्या बनता है, डिफिनेशन क्या बनता है, परिभाषा क्या बनता है, क्या बनता है कि यानी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पे, कितने वोल्ट विभवांतर पर, 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु
तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, जो कार्य होता है उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, जबकि बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट। बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट। तो ये आपका डिफिनेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, यानी जो कार्य होगा वही कार्य को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, एनर्जी का, ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन बहुत ही छोटा मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का, ठीक, क्योंकि कार्य भी एनर्जी ही होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल, इतना आपका, ठीक है। ये आपका रिलेशन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल, ये चीजें होती हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने जो हमारा आज का महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उसके बारे में। वो हमारा डेरिवेशन क्या है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। भाई हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने एक पढ़ लिया था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो पढ़ा था कि कोई भी क्यू आवेश या बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, यानी जिस पर आवेश है वो बिंदु के जैसा है, तो उसके कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था 1/4πε0k, अगर किसी माध्यम में रखा हुआ है, Q/r², ये पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या थी, उसका मात्रक से ही समझ जाओगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक होता है, यानी पर कूलाम पर लगने वाला बल। यानी यहाँ पे अगर हम 1 कूलाम आवेश रख दें तो ये इंसान, ये वाला इंसान इस पर कितना बल लगाएगा, तो इतना बल लगाएगा। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। आज हमें बात करना है कि ये क्यू आवेश के कारण r दूरी पर v का मान, यानी विभव का मान क्या होगा। और विभव क्या होता है, मात्रक से अगर मैं बता दूं तो जूल प्रति कूलाम, यानी पर कूलाम पर किया गया कार्य, अब इसका मतलब क्या है, विभव में करते क्या है हम लोग, क्षेत्र के बाहर से किसी आवेश को, अब किसको लेके आना है, 1 कूलाम आवेश को, किसको लेके आना है, 1 कूलाम आवेश को लेकर के अगर आएंगे यहां तक, ठीक है, तो लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही क्या कहलाता है, यानी 1 कूलाम को लाने में जो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव। क्यों करना पड़ेगा भैया, 1 कूलाम प्लस चार्ज को लेके आएंगे ना, 1 कूलाम प्लस चार्ज को अगर लेकर के आएंगे तो ये भी अगर आपका प्लस चार्ज है तो प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करेगा ना जी, तो कार्य करना पड़ेगा। तो फिर आपका जो है वही कार्य क्या कहलाता है, आपका विभव। अगर यही माइनस चार्ज ले लिया तो कार्य को करना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो फिर आपका यानी दोनों चीजें आएंगी, ठीक है, यानी एक बार कार्य प्लस में और एक बार कार्य माइनस में। यानी अगर आपका प्लस है तब तो लाने के लिए कार्य करना पड़ता है, लेकिन अगर ये माइनस है तब क्या करेगा, ये मैं सीख ले लू, ये वाला अगर ये वाला प्लस है तब तो उसको धकेलेगा, माइनस है तो आकर्षित करेगा, ठीक है, तो आकर्षित करेगा तो आपको कार्य करना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खींच लेगा। जैसे चुंबक में क्या है कि आपका N है और ये भी N है, पास लाने के लिए कार्य करना पड़ता है। लेकिन अगर ये N है और दूसरा वाला S है तो फिर क्या होता है, वो उसको खींच लेता है, ठीक है। तो चलिए जी आते हैं डेरिवेशन पे। डेरिवेशन हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इस डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है जरा देखिए,
कि यहाँ पे आपका कोई Q आवेश है, बिंदु आवेश, और ये आपका R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विभव ज्ञात करना है कि यहाँ इसके वजह से यहाँ पे विभव या वैद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें करना क्या होता है कि एकांक आवेश को, किसको, एकांक आवेश को लाना पड़ेगा। एकांक आवेश, चलिए मैंने जो है एकांक आवेश यानी 1 कूलाम आवेश यहाँ पे रख लिया इनफाइनाइट से। कहां से, इनफाइनाइट से। ठीक है, यहां से यहां तक लाने में जो कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाएगा आपका, वही कार्य क्या कहलाएगा, इस बिंदु का वैद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए अभी इस आवेश को हम जो यहाँ बीच में कहीं ले लेते हैं अभी। ठीक है, नॉर्मली ये आपका 1 कूलाम आवेश हो गया। ठीक, तो और इसकी यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, x दूरी है। कितनी दूरी है, x दूरी है। तो हम जरा बात कर ले कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है। बल, अब बल की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि भैया कार्य निकालना है और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल अगर निकालेंगे तो बल क्या होगा, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, कूलाम साहब वाला जो बल था मैंने आपको बताया होगा पिछले क्लास में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। किसी को याद है, बोलो भैया। 1 मैं बताया हूँ पीछे, जिसको नहीं पता है वो पीछे वाला वीडियो देख लेगा, जो भी मेरे साथी पहली बार दफा देख रहे हैं। बाकी जो पढ़े उनको तो पता होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर क्या हो जाएगा, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह कितना है 1 अब बटा दूरी कितना है x, तो x का स्क्वायर यानी F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/x²। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, यही आपका आवेश, इसको हम जो है डेल्टा x विस्थापित करते हैं, कितना, dx। ठीक है, अब फिजिक्स में क्या करते हैं ना कि अगर कोई बड़ी वैल्यू निकालना है तो छोटी वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद जितनी बड़ी निकालना है उसको उस सीमा के अंदर क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। कैसे करते हैं अभी आप वो बातें खटक रही होंगी, अभी मैं वो करके दिखाऊंगा, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। ठीक है, तो देखो भैया, यानी इसको यहां से यहां विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। कार्य भाई थोड़ा सा खिसकाओगे तो काम थोड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा खिसकाओगे तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई ये D मतलब स्मॉल वर्क, तो बल F है और विस्थापन आपका जो है, विस्थापन आपका यहाँ पे dx कर दिया। ठीक है, dx, विस्थापन dx से माइनस लगा दिया। माइनस क्यों लगा दिया, यहाँ पे आपका माइनस आएगा, इसलिए आएगा क्यों, क्योंकि ये जो बल है ना, ये जो बल लगाएगा, जैसे ये भी प्लस है आपका, अभी प्लस के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, प्लस के लिए, और ये भी आपका प्लस 1 कूलाम है, तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये आप इधर लेके आ रहे हो, तो बल और विस्थापन दोनों ही क्या है, विपरीत दिशा में, दोनों ही क्या है, विपरीत दिशा में। तो आपका होता है कार्य बराबर Fs cos थीटा, cos 180 का मान -1 होता है। चलो मैं सीधे इधर लगा दूं ना, यानी F और इंटू dx और यहाँ पे माइनस, क्योंकि कार्य बराबर F इंटू S cos थीटा। ठीक है, तो चलिए जी बात करते हैं आगे। हम लोग जो है क्या है हमारा चीजें, थोड़ा सा 1 मिनट जरा मैं, हाँ ठीक है। तो देखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका, यानी dw बराबर, हाँ ये तो आपका निकल गया। अब पूरा निकालना है, पूरा हमें यहां से यहां तक लेके आना। ठीक है, यानी संपूर्ण कार्य, टोटल वर्क, संपूर्ण कार्य, तो हमें इसी का समाकलन कर देना होगा, यानी संपूर्ण कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर समाकलन कर देंगे -F और dx।
अच्छा कहां से कहां लेके आ रहे हो भाई, कहां से कहां लेके आ रहे हो, कहां से रियल में ला कहां से रहे, कहां से ला रहे हैं। विभव के लिए परिभाषा क्या होती है, अनंत से इनफाइनाइट से उस बिंदु तक में लाना कहां से है, इनफाइनाइट से। अब भैया एक्स वेरिएबल है, अब एक्स जो भी रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 20 इनफाइनाइट कुछ भी रखो, तो लेके आना यहां से इनफाइनाइट से, लाना कहां से, इनफाइनाइट से। तो उसको रख, ये देखिए ये आपका समाकलन का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, समाकलन का चिन्ह है। लाना कहां से, इनफाइनाइट से, तो वो नीचे, और पहुंचना कहां पे है, यहां पहुंचना है। तो इसकी दूरी क्या है, यहां से इसकी दूरी कितनी है, यानी कितने दूर पे स्थित है, आर दूरी पर। तो ये आपका हो जाएगा आर, आपका हो जाएगा आर यानी -f/dx। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, बाकी चीजें जस का तस रही। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, तो W बराबर -इनफाइनाइट R और F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K Q/x² और फिर dx। भैया कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, जरा यहाँ ध्यान दो, माँ कसम कुछ नहीं किए भाई। देखो हाँ, F की वैल्यू ये जस का तस रख दिया। ठीक है, हाँ तो चलिए, यानी यहाँ पे W बराबर क्या, माइनस, ठीक है, किसका, D के साथ लगा हुआ है ना भैया, D के साथ लगा हुआ है, इनके साथ लगा हुआ, तो इसी का होगा समाकलन। बाकी जनी को बाहर कर दीजिए, बाहर करिए ना, तो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका। ठीक, यहां से इनफाइनाइट से R, और क्या हो जाएगा 1/x² dx। ये चीजें हो गई। ठीक, तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर समाकलन करना है, चलो -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, नहीं, ठीक है, देखते हैं। अब इसको समाकलन करना है, ये ऐसे रहने दो अनंत, और ये R है, और ये x आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर कर लेते हैं, घात हो जाएगा -2 और dx। ठीक है, अब मैं आपको समाकलन का एक सूत्र बता दूं। समाकलन का सूत्र क्या होता है, समाकलन का सूत्र वो कुछ इस तरीके का होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x पे घाते n dx, यानी x पे घात का अगर समाकलन करना हो तो क्या होता है, x पे घाते n+1/n+1। ये आपका समाकलन का सूत्र है।